आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जी प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आपको आपके प्रोग्राम आपके इम्तिहान में खुशामदीद, वेलकम कहते हैं। जी प्यारे बच्चों, हमारी सीधी जानिब है कामरान अत्तारी जो नातख्वां हैं, हमारी उल्टी जानिब है राशिद अत्तारी जो मुबल्लिग दावत इस्लामी हैं, और हमारे बिल्कुल साथ हमारे को होस्ट हुसैन भाई हैं। तो आइए बढ़ते हैं हुसैन भाई की जानिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी बताएं बच्चों को जो हमें पहली बार देख रहे हैं और जो तो हमें देखते रहते हैं उनको तो पता ही है, और जो आज हमें पहली बार देख रहे हैं उनको बताएं कौन कौन से सेगमेंट्स होंगे और किसका इम्तिहान होगा। इम्तिहान तो हम यहाँ मौजूद मेहमानों का लेते हैं, मगर आप लोगों की भी बारी इंशाल्लाह आएगी। किड्स मंथली चैनल के नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर हमारा पहला सेगमेंट होता है एक लफ्ज़ एक ख्याल, जिसके अंदर मैं हमारे यहाँ मौजूद मेहमानों को एक लफ्ज़ देता हूँ और इसके मुतालिक उनके जहन में जो भी ख्याल आता है तो वो मुझे बताते हैं। हमारा फिर दूसरा सेगमेंट होता है कहानी, जिसके अंदर हमें एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनने को मिलती है और फिर सवालात भी मैं करता हूँ। अच्छा जी। उसके बाद हमारा अगला सेगमेंट होता है किस्मत आजमाएं। हमारे हामिद भाई हमें हिंट्स देते हैं और मैं बॉक्स खोल देता हूँ कि और फिर हमें पता चलता है कि बॉक्स के अंदर क्या है। हमारा अगला सेगमेंट होता है अशार चैलेंज, जिसके अंदर हम आप लोगों से अशार पूछेंगे यहाँ मौजूद मेहमानों से। और फिर हमारा पांचवा सेगमेंट होता है पिक्चर पहचानिए। इसके अंदर आपको बताना होता है पिक्चर के पीछे क्या है। जी प्यारे बच्चों, ये था हमारे प्रोग्राम का कुछ फॉर्मेट जो हमने आपसे शेयर किया। आइए बढ़ते हैं नाज़रीन हमारे पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक लफ्ज़ एक ख्याल। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। इस सेगमेंट में हम यहाँ मौजूद मेहमानों को मैं एक लफ्ज़ दूंगा और इनके जहन में उस लफ्ज़ के मुतालिक जो भी ख्याल आएगा वो मुझे ये इंशाल्लाह अज़्ज़वजल बताएंगे। कामरान भाई, आपका पहला लफ्ज़ है बुजुर्ग। जवानी की इबादत बुजुर्गी की इबादत से अफजल है। बच्चे। शरारती हो पर कम हो। सड़क। सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, मतलब जो नेकों का रास्ता है। हाँ एग्जैक्टली। कचरा। ड्यू टू द हैवी रेन आजकल हर तरफ कचरा ही कचरा है, तो हमें उसकी सफाई करनी चाहिए। मेरा अगला लफ्ज़ है पत्थर। राह में चलते हुए जब कभी पत्थर आए तो उसे हटा देना चाहिए। फुटपाथ। फुटपाथ पर चलना ज़रूरी है क्योंकि कोई गाड़ी आपको मार सकती है। गली। गली अगर छोटी हो तो निकलना मुश्किल होता है। पानी। आजकल हर तरफ है। गाड़ियाँ। गाड़ियाँ ज़रूरतन रखनी चाहिए। बारिश। आजकल तो बारिश का ही मौसम है। चले, मेरा पहला लफ्ज़ है नेमत। जिस नेमत की कदर ना की जाए वो छीन ली जाती है। बादल। बादल बारिश बरसाते हैं। हवा। हवा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। खुशगवार। खुशगवार माहौल में पढ़ने पढ़ाने में मज़ा आता है। हरियाली। हरियाली आँखों को भली लगती है। जी। खेत। खेत में किसान मेहनत करता है। जी। परिंदे। परिंदे अपने परों के ज़रिए बुलंद परवास करते हैं। पहाड़। इंसान को इस्तिकामत का पहाड़ बनना चाहिए। मेरा अगला लफ्ज़ है फूल। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल बदन फूल ज़कन फूल। यानी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक जिस्म और आपकी मुबारक आज़ा की खूबसूरती का बयान किया है कि सरकार अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म ही फूल की तरह है, सर से पाँव तक। आपका रुखसार देखा जाए, आपके लबों को देखा जाए, आपके चेहरे अनवर को देखा जाए तो सब फूल ही फूल है। बेशक बेशक, क्या बात है। जी किड्स मंथली चैनल के नाज़रीन, अब इनका आखिरी लफ्ज़ मैं इनसे करने के लिए जा रहा हूँ, वो है खुशबू। खुशबू लगाना सुन्नत है। अब
حسین بھائی بچوں کی جانب جی. حسن بھائی میرا پہلا لفظ ہے کھیل. ہمیں کھیلنا چاہیے. ہمیں کھیلنا چاہیے جو بچوں کے ذہن میں آ رہا ہے. جی. ناشتہ. صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا چاہیے. لنچ باکس. اسکول میں لے کے جاتے ہیں. بادام. دماغ تیز ہوتا ہے. دماغ تیز ہوتا ہے. جی. دودھ. رات کو پینا چاہیے. آپ کے 5 الفاظ پورے ہوئے. اچھا جی چلیں. جی. میرا پہلا لفظ ہے چاکلیٹ. کم کھانی چاہیے. کم کھانی. کم کھانی چاہیے, دھان خراب ہوتے ہیں اس سے. اور چپس. زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. کیا بات. کھانسی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. صحت. ہمیں اپنی صحت کا دھیان رکھنا چاہیے. شکر. اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں, ہمارا پہلا سیگمنٹ جو تھا اس میں جو ورڈز تھے وہ ہم نے بچوں سے بھی پوچھے, ہمارے جو بڑے مہمان تھے ان سے بھی پوچھے. جی حسین بھائی کیسا لگا آپ کو, کس بچے نے زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کیا, کس نے ریپڈ فائر کی طریقے سے دیا ہمارے چاروں مہمانوں میں سے؟ میرے خیال سے اس سیگمنٹ کے جو ونر ہیں وہ ہمارے راشد بھائی اور ان کے پارٹنر محسن بھائی ہیں. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں, آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی. آپ کا امتحان, آپ کا امتحان. یہ کہانی جو ہے انٹرسٹنگ سی ہے اور اس میں کیریکٹرز بھی کچھ ہیں اور کچھ کھانے کی بھی بات ہو رہی ہے, تو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آخر میں جب حسین میں سوالات کریں گے اور ان کا امتحان میں پاس ہوئیں گے, ان کے سوال آپ کو دینے میں آسانی ہوگی. یہ ہوا کہ سردیوں کی ایک صبح تھی, چاروں طرف برف بکھری ہوئی تھی. مسلسل کئی دنوں سے برف باری کا سلسلہ جو تھا وہ جاری تھا. ننھا خرگوش ریبٹ اپنے بل میں بیٹھا شدید بھوک محسوس کر رہا تھا اور آج تو اس کے پیٹ میں بھی بہت درد ہو رہا تھا. آخر اس نے ہمت کی اور وہ اپنے بل سے باہر نکلا کہ کچھ کھانے کو تلاش کیا جائے. کافی تلاش کرنے کے بعد اسے آخر میں 2 شلجم ملے. وہ شلجم جب اس کو ملے تو وہ تو بہت خوش ہو گیا. وہ خوش ہو گیا, شلجم لیے اور گھر چلے گیا. جلدی جلدی اس کو کھانا شروع کیا اس نے. ایک شلجم کھانے کے بعد اسے خیال آیا کہ بھیڑ, شیپ جو ہے وہ بھی برف باری کی وجہ سے گھر سے نہیں نکل سکی ہوگی. اس کو اس کا خیال آیا, تو یہ خیال آتے ہی خرگوش جو تھا وہ بھیڑ کی طرف چل پڑا. وہاں پہنچنے پر دیکھا کہ بھیڑ جو ہے وہ گھر پہ نہیں ہے. اس نے وہ شلجم وہاں رکھے اور اپنے گھر روانہ ہو گیا, یہ سوچ کر کہ جب بھیڑ آئے گی گھر پہ تو وہ کھا لے گی. پیارے بچوں, یہ تو آپ نے سنی اس وقت خرگوش کی کہانی, مطلب خرگوش کی اس وقت صورتحال یہ ہے. اسی کے ساتھ آپ بھیڑ کی صورتحال سنیے. جب بھیڑ اب کھانے کی تلاش میں گھر سے نکلی اور اس کو بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی کئی دنوں سے جو ہے برف باری کی وجہ سے گھر سے نہیں نکل سکی تھی. اسے اتفاق سے ایک گھوبی ملی. اس نے سوچا کیوں نہ گھر جا کر اسے سکون سے کھایا جائے. جب وہ گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں تو آلریڈی ایک جو ہے شلجم رکھی ہوئی ہے. اب یہ بھیڑ کو نہیں پتا کہ کس نے رکھا ہے, پر ہمیں تو پتا ہے کہ یہ خرگوش نے رکھا ہے. اب پہلے کیا کیا اس نے, شیپ نے, بھیڑ نے, کہ پہلے اس نے گھوبی پر ہاتھ صاف کیے. پھر سوچا کہ میں جو ہے اب شلجم کھاؤں, پر جب شلجم کھانے کی باری ہے تو اس کا پیٹ بھر گیا. اس نے سوچا اب کیا کیا جائے. اب یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اچانک خیال آیا کہ ہرن کہیں بھوک سے نڈھال نہ ہو. تو یہ سوچا اس نے, شیپ نے, اور وہ ہرن کے گھر روانہ ہو گئی. جب شیپ جو ہرن کے گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ہرن بھی جو ہے وہ گھر پر موجود نہیں ہے. اس نے وہ جو ہے شلجم تھے وہ اس نے رکھ دیے اور وہاں سے اپنے گھر چلے گئی. اب پیارے بچوں, ہرن جو تھی, ہرن کی صورتحال یہ تھی کہ اس کی جان نکلنے والی تھی اس کی بھوک کے مارے, کہ اس نے بھی کئی دنوں سے جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا ہوا تھا. آخر کار ہرن کو بھی جو ہے پالک کے کافی سارے صاف ستھرے اور اچھے تازے پتے ملے. وہ گھر آئی. جب وہ گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ کسی نے ہمدردی میں شلجم رکھے ہوئے ہیں. اب یہ ہرن کو نہیں پتا کہ یہ شلجم جو ہے شیپ نے رکھے ہیں, شیپ کو نہیں پتا یہ شلجم جو ہے ریبٹ نے رکھے ہیں. اب جیسے ہی اس نے شلجم دیکھا ہرن نے تو اسے فوراً کس کا خیال آیا؟ خرگوش کا. اسے فوراً جو ہے خرگوش کا خیال آیا کہ یار خرگوش بھی جو ہے بھوکا ہوگا. وہ فوراً خرگوش کے گھر پہنچی. ہرن جو ہے فوراً خرگوش کے جو ہے گھر پہنچا ریبٹ کے, تو دیکھا ریبٹ جو ہے وہ سویا ہوا ہے. اس نے شلجم جو ہے اس کے سر کے پاس رکھ دیے اور چلے گیا. ہرن جو ہے اپنے گھر چلے گیا. وہ جب خرگوش سو کے اٹھا اس کو جو ہے بہت بھوک لگ رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ اس کے سر کے پاس جو ایک شلجم رکھا ہوا ہے.
लिहाजा खरगोश ने वो शलजम खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और दिल में सोचा कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती और अल्लाह ताला नेकी का अजर जो है, नेकी का जो रिवॉर्ड है वो ज़रूर देता है। तो जी प्यारे बच्चों, इस कहानी का जो है मुख्तसर सा और बहुत प्यारा सा खुलासा है कि आप जो है अपने भाई के लिए भी वही पसंद करें जो खुद के लिए पसंद करते हैं। तो उम्मीद है आपने इस वाक़े से जो सबक है वो हासिल किया होगा। आइए बढ़ते हैं अब हमारे सवालात की जानिब। जी खिदमती चैनल के नाज़रीन, मैं अपना पहला सवाल करता हूँ कामरान भाई से। कामरान भाई, ये कहानी कौन से मौसम की है? सर्दी के मौसम की। सर्दी के मौसम की। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह। राशिद भाई, आपसे सवाल है, ऐसी सर्दी के मौसम में चारों तरफ क्या बिखरी हुई थी? चारों तरफ बर्फ बिखरी हुई थी। बिल्कुल। चारों तरफ बर्फ बिखरी हुई थी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हसन भाई, मेरा आपसे सवाल है, ऐसी सख्त सर्दी में नन्हा खरगोश कहाँ बैठा था? अपने बिल में। अपने बिल में बैठा हुआ था। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। हसन भाई, आपका पहला सवाल ये है कि फिर इसने भूख खत्म करने के लिए क्या किया? वो अपने बिल से बाहर निकला और फिर आगे जाके उसको 2 शलजम मिले। जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कामरान भाई, अब आपसे है, इन 2 शलजम का इसने क्या किया? इसने शलजम खाना शुरू किया अपनी भूख मिटाने के लिए। जब एक शलजम खा लिया तो इसको ख्याल आया कि मेरा दोस्त भेड़ जो है वो भूखा है, क्यों ना ये दूसरा शलजम उसको दिया जाए। लिहाजा वो शलजम दूसरा लेकर उसके घर गया और वहाँ उसने उसके बिल्कुल, क्या बात है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। जी राशिद भाई, आपका क्वेश्चन है, जब खरगोश भेड़ के घर शलजम रख कर गया तो इस वक्त भेड़ कहाँ थी और इसे क्या चीज़ मिली? भेड़ भी अपने खाने की तलाश में घर से बाहर निकली और उसको गोभी मिली। बिल्कुल। जी, वो भी मिली। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। हसन भाई, आपसे है, इसने गोभी खाने के बाद उस शलजम का क्या किया? क्या किया? उसने सोचा कि ना मेरा दोस्त हिरन भी भूखा है, उसके घर पे शलजम रख के आ गया हूँ। मोहसिन भाई, आपसे है, हिरन उस वक्त कहाँ था और उसे क्या मिला? हिरन उस वक्त अपने लिए भी खाने की तलाश में गया था। उसे अच्छे अच्छे ताजे ताजे पालक के पत्ते मिले। बिल्कुल। पालक के पत्ते मिले। बिल्कुल। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। कामरान भाई, आपसे है, हिरन ने शलजम का क्या किया? हिरन ने जब घर वापस आया पालक खा के तो उसको शलजम मिला, तो उसने चूँकि पेट उसका भर चुका था तो उसने शलजम जो है सोचा कि क्यों ना मेरा पड़ोसी है, मैं उसको ये शलजम दूँ, हो सकता है वो भूखा हो। उसने वो शलजम उठाया और खरगोश के घर पे वो देखा कि खरगोश सो रहा है तो उसने उसके सराहने शलजम रख दिया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। राशिद भाई, आपसे है, खरगोश ने जो शलजम भेड़ के लिए रखा था उसे देखकर क्या कहा? खरगोश ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर ये कहा कि अल्लाह ताला नेकी का सिला अता फरमाता है, बंदे की नेकी उसका अच्छा अमल ज़ाया नहीं होता। इस वक्त आपको जो है बच्चे भी देख रहे हैं, तो आप बच्चों को इस वाक़े से क्या समझाना चाहेंगे? कि इस स्टोरी में तो कई तरह के पहलू और असबाक मौजूद हैं। जैसे कि एक आपने पहलू बताया कि पहलू से मुराद इसकी कई डायमेंशंस हैं, यानी एक ही स्टोरी में कई तरह की आप बातें अखज़ कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। पहली बात जो आपने की कि दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए। दूसरा नुक्ता यहाँ से ये हमें मिलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो फरमान है कि अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है, तो हमें दूसरे मुसलमानों के साथ खैर ख्वाही अपनानी चाहिए। और दूसरा ये तीसरा मदनी फूल हमें ये मिलता है कि इंसान को अगर किसी चीज़ की हाजत हो और अगर उसका दूसरा मुसलमान भाई भी उस चीज़ की हाजत रखता है तो इंसान को ईसार का जज्बा दिखाना चाहिए, जो सखावत की सबसे आला किस्म है कि अपनी ख्वाहिश को दबाकर और अपनी ज़रूरत को एक तरफ रख के दूसरे मुसलमान के साथ भलाई की जाए। और इसकी फजीलत भी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान का खुलासा है कि किसी शख्स को अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश हो और वो अपनी ख्वाहिश को तर्क कर दे और वो चीज़ दूसरे मुसलमान भाई को दे दे, यानी अपनी हाजत को तर्क करके वो चीज़ दूसरे को दे दे,
تو سرکار فرماتے ہیں غفر لہو، اس کی بخشش کر دی جائے گی. سبحان اللہ. اچھا یہ تو آپ نے کہانی سنائی، یہ تو واقعتاً فرضی کہانی فرضی ہے. کہانی بالکل. اسی طرح کی ایک حقیقی حکایت ہے جو صحابہ کرام کے حوالے سے مروی ہے بالکل. کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک شخص کو تحفے کے طور پر بکری کا سر دیا گیا. اب اس صحابی رسول کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرے جو ساتھ میں پڑوسی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان کو اس کی زیادہ حاجت ہو. وہ جو ان کو تحفہ آیا تھا انہوں نے آگے اس کو ڈائیورٹ کر دیا. کیا بات. یہ اسی اگلے صحابی کے دل میں بھی یہی خیال آیا، انہوں نے بھی اپنے اگلے پڑوسی کو وہ بکری کا سر تحفتاً بھیج دیا. گھومتے گھماتے دوبارہ 7 گھروں سے گھوم کر وہ بکری کا سر اسی صحابی کے گھر آ گیا جن کو یہ تحفہ دیا گیا تھا. تو صحابہ کرام کا بھی یہ انداز تھا، اہل بیت اطہار کا بھی انداز تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اور گھر میں جو ہمارے فیملی ممبران ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات، ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قسمت آزمائیں. آپ کا امتحان، آپ کا امتحان. جی پیارے بچوں، اب ہم آ چکے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ میں جس میں ہوگا قسمت کا امتحان. جی میں اس باکسز کے اندر کچھ چیز ہے اور اس کی جو ہنٹس ہے میرے پاس وہ ہیں 4. ٹھیک ہے نا، ہر باکس کی جو ہے 4 ہنٹس میں آپ کو دوں گا اور آپ کو اپنی جو ہے قسمت آزمانی ہے. اب ایک ہنٹ سن کے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں یہ ہے تو آپ جواب دے دیں، صحیح ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ قسمت کتنی آزمائیں گے. اور یہ بھی ہے کہ اس میں ہار جیت ہے نہیں، ایک جو ہے دلچسپی کے لیے مقابلہ بنایا ہوا ہے. تو آپ لوگ جتنی انٹرسٹ کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں گے تو مزہ آئے گا. اچھا آپ دو لوگ جو ہے آپس میں جو ہے وہ پارٹنرز ہیں اور آپ دونوں. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کریں محسن بھائی. جی کامران بھائی، اور پہلا باکس سلیکٹ کیجئے. نمبر 8. پہلی ہنٹ ہے آپ کے لیے، ہری بھری ہوتی ہے. میں نے کہا تھا نا سبزیوں کا بھی ذکر ہوا ہے. تھنک کھیتی. کھیتی. یس ایگزیکٹ. کنفرم. کنفرم. ہری بھری ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے. ہریالی، سبزہ، کھیتی. آپ پارٹنر سے ایک ہری مشورہ بھری کر تو لیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کھیتی. کھیتی ڈن ہے. ہری بھری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ابھی پالک ہے، اپنے کچھ بھی نہیں ڈائریکٹ آپ نے یہ کہا. ڈائریکٹ. چلیں زیادہ ہم بھی فورس نہیں کرتے، پھر بولیں گے آپ نے رکوا دیا. میری ہنٹی نے بکی. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جی پیسے کا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سر کامران بھائی کیسے؟ میرے ذہن میں خیال آیا، آپ نے کہا نا کہ ہری بھری ہوتی ہے تو سیکنڈ آپشن خود بخود آ گیا، ہریالی ہوتی ہے. اور تھرڈ آپشن آتا ہے جب کسی چیز ہریالی کو بندہ دیکھتا ہے تو خیال آتا ہے کھیت کا. تو کیونکہ آپ نے سبزی کا نام نہیں لیا، سبزی کے ہنٹس نہیں لیا، آپ نے بولا ہریالی، ہری بھری، اس سے میرے ذہن میں خیال آ گیا. ہری بھری سے چلیں اب انہوں نے ہم نے پہلے اتنا بول دیا تھا کہ آپ اس طرح آزمائیے گا، قسمت تو انہوں نے آزمائی ہے. جی آئیے. جی محسن بھائی. نمبر 6. مشورہ اوکے، راضی دونوں؟ ٹھیک ہے چلیں. نمبر 6 کی پہلی ہنٹ ہے آپ کے لیے جو ہے وہ ہے سفید رنگ کی ایک چیز ہے. ایک اور ہنٹ دے دیں. میں نے یہ آپ کو اس سیگمنٹ کے سٹارٹ میں بھی کہا تھا، ہو سکتا ہے ایسی کوئی چیز ہو جو پہلے تذکرہ ہوا ہو. ایک طرف سے آپ کو میں نے یوں اپنی طرف سے اشارہ دے دیا کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کو میں نے اپنی طرف سے دیا. ٹھیک ہے چلیں، آپ نہ پہنچ سکے اس میں بھی. ٹھنڈے علاقوں میں پائی جاتی ہے برف. چلیں تھرڈ آپشن پہ یو گو. جی چلیں، کیا اس میں برف ہے؟ ان کا جواب بالکل درست ہے. 4 پکڑنے کی ایک چیز ہے. سیکنڈ ہنٹ ہے انسانوں کو اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. قلم بھی ہو سکتا ہے، دیگر چیز میں. تھرڈ آپشن دیجیے گا. غور کر لیا جائے، پکڑنے کی ایک چیز ہے اور انسانوں کو اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. پکڑنے کی ایک چیز ہے، انسانوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا تھرڈ آپشن دیجیے گا. جس کے پاس نہ ہو اس کی زندگی مشکل ہوتی ہے. یہ تو بات. ایک ہنٹ باقی ہے، صرف ایک ہنٹ، ایسا نہ ہو ایک ہنٹ کی وجہ سے چلیں بتائیں. جواب آپ کا جو ہے وہ رہ جائے. لے رہے آپ لاک کر دیں. لاک کر دے. لاک کر دیں. نہیں لینا چاہ رہے؟ نہیں لینا چاہتے. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی محسن بھائی اور راشد بھائی. نمبر 3. جسم کا ایک اہم حصہ ہے. سارے حصے اپنی اپنی اہمیت رکھتے ہیں. ایک اور ہنٹ دیں. انسان اور عام طور پر جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے. دماغ. دل. ہاں دل. دل. دل.
कंफर्म? 1 मिनट, जी फाइनल? एक और हिंट लेना चाहेंगे? नहीं फाइनल? लॉक? फाइनल है जी, खोलें। क्या है नंबर 3 में? इन्होंने कहा दिल। अल्लाह अकबर, इनका जवाब गलत हो। चले कोई मसला नहीं है। इसकी 2 हिंट और अभी बाकी थी कि इससे जानदार की पहचान होती है। मुसलमान इसे वजू में धोते हैं। जी कामरान भाई। जी जी। नंबर 5 पहली हिंट है आपके लिए, वो एक कलर है, कलर है, हिंट्स दे। हल्का रंग है, हल्का रंग है। लाइट है। थर्ड ऑप्शन। थर्ड हिंट, इस रंग की गाय का कुरान पाक में जिक्र है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीला, वजह पीला, आप इसलिए कि उसमें जिक्र है, पीला पीला रंग है। मतलब आप जो बोले कि जिस गाय का जिक्र है वो पीले रंग की है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी मोहसिन भाई। नंबर 7। बहुत मजबूत होती है। क्या चीज मजबूत होती है? बहुत सारी चीजें एक होती और हिंट? पहाड़ी इलाकों में होती है। हैं। क्या चीज पहाड़ी इलाकों में होती है? बहुत मजबूत होती है, पहाड़ी इलाकों में होती है। एक और हिंट ले लें। हाँ एक और हिंट? एक और हिंट ले लें। ऊंची ऊंची और बुलंदो बाला होती है। पहाड़ियाँ? का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। छोटी पहाड़ी। सुभान अल्लाह। आखिरी 2 बॉक्स बचे हैं कामरान भाई, नंबर 2 और 1। चले मैं 1। नंबर 1 जी, बहुत प्यारी चीज़ है, क्या बात है। छुपने की एक जगह है, मतलब वहाँ पे छुपा जाता है। दीन में इसकी एक अहमियत है। दीन में इसकी अहमियत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। गारे सौर। जी क्या है इसमें हुसैन भाई? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गारे सौर। माशाअल्लाह जी। इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हुजूर ये गारे सौर का वाक़या क्या था? अब आप सुना। ये जब हिजरत मदीना हुई थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा 3 दिन इस गार में रहे थे अल्लाह ताला के हुक्म से। और अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिफाजत का ऐसा ख़ास कुदरत की तरफ से एहतमाम हुआ कि जब दुश्मनान इस्लाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताक में इस गार के करीब पहुँच गए तो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से, उसकी कुदरत से कबूतरी ने यहाँ अंडे दे दिए और मकड़ी ने जाला बुन दिया। अब जब दुश्मन पहुँचे और किसी ने कहा कि इस गार को भी चेक कर लिया जाए, तो किसी ने कहा कि भाई अगर गार में कोई शख्स गया होता तो कबूतरी के अंडे सलामत ना रहते और ये जो जाला है मकड़ी का ये टूट चुका होता। तो इस तरह वो नामुराद होकर वापस लौटे और नबी पाक अलैहिस्सलाम 3 दिन रात गुजारने के बाद यहाँ से गुजरे। आला हज़रत का एक शेर यहाँ याद आ रहा है, जान है जान क्या नज़र आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, जान है जान क्या नजर आए, क्यों तो गिरदे गार फिरते हैं, क्यों तो गिरदे गार फिरते हैं। लास्ट जो बॉक्स बचा है राशिद वो भाई, है- आपके लिए बॉक्स नंबर 2। जी हिंट दें पहला? इस्लाम की एक अलामत है, दूसरा हिंट दें। एहतराम वाली चीज़ है। इस्लाम की तो सारी अलामात का एहतराम है। जैसे इस्लाम की क्या अलामत, जैसे सलाम है, सलाम करना। जी जी। वैसे शायर इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए अल्लाह की निशानियाँ, जैसे कि खाना काबा है, मकाम इब्राहीम है, कुरान मजीद है, इसी तरह अम्बिया किराम के मज़ारात हैं, इसी तरह जो कुर्बानी का जानवर है ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में और इस्लाम की अलामात में है। और मुक़द्दस अय्याम और महीने भी अल्लाह ताला की अलामात और निशानियाँ शुमार किए क्या बात है, अभी आप सही जा रहे हैं। आप और क्या क्या अलामतें हैं अलामत इस्लाम की? मसाजिद हैं। क्या बात है, आप और करीब हैं। ये कह रहे हैं हज चले वहाँ, ये इस्लाम की अलामत है, बिल्कुल है। आइए दूसरी हिंट की जानिब बढ़ें। सुन्नत है, नहीं पहुंच पा रहे। मतलब वो आपके पास इस वक्त उस सुन्नत से जो है आप भी जो है मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, मतलब आप उस सुन्नत से बरकत इस वक्त ले रहे हैं। रोशन भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? इमामा पहनना। जी ये भी बिल्कुल सही है। दाढ़ी इस्लाम की, ये शायर इस्लाम में इसको शुमार किया गया। अच्छा जी माशाल्लाह। चले, क्या इसमें दाढ़ी है? दाढ़ी का लफ्ज़ ही होगा। जी दाढ़ी का लफ्ज़ ही होगा, दाढ़ी तो ना होने से। डायरेक्ट आए हैं माशाल्लाह से दाढ़ी पे। आप अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसका जवाब बिल्कुल
जी हुसैन भाई, कैसा रहा ये सेगमेंट, कौन इसका विनर रहा? इस सेगमेंट के जो विनर है वो हमारे कामरान भाई और उनके पार्टनर हसन भाई हैं। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। और ये पीछे रह गए इस दफा कुछ थोड़े से, इस बार पीछे रह गए। पर मोहसिन भाई दिल छोटा नहीं करना, अभी आगे अभी है आगे। आगे अभी मुकाबले आगे और भी बाकी हैं। और अगर आप हार भी गए और अगर ये जीत भी गए तो कोई नहीं है, एक सीखने और सिखाने का माहौल बना हुआ है। जी प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अशआर चैलेंज। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी इसमें 3 हिस्से होंगे, मतलब 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है कि पहले हिस्से में ये होगा कि आपको शेर मुकम्मल करना है, मैं पहला मिसरा पढ़ूंगा, आपको दूसरा पढ़ना है। उसका दूसरा हिस्सा होगा, उसमें मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, आपको पहला पढ़ना है। और तीसरे में ये होगा, मैं शेर पढ़ूंगा, आपको वो शेर मुकम्मल करके बताने कि ये शेर किस शायर का है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला शेर आपके लिए है कामरान भाई। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान ये अल्लाह। बाद लोग दुर्बे एक ही लफ्ज समझते हैं, दुर कहते हैं मोती को और बेबहा का मतलब बेशुमार। ये सरकार अलैहिस्सलाम से कोई एक कतरा भी नेमत का मांगता है तो सरकार अलैहिस्सलाम नेमतों के अताओं के दरिया बहाते हैं, और दुर उस दरिया में सरकार अलैहिस्सलाम की अताओं के ऐसे मोती होते हैं जो बेशुमार होते हैं। क्या बात है, क्या शान है। जी कामरान भाई। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से दो भी जहां नहीं से। जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी राशिद भाई, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी कामरान भाई, शेर का जो है आप पहला मिसरा पढ़ेंगे, ठीक है राशिद भाई। मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। तेरी जब की दीद होगी जब मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जाना हमें जरूर है, जाना जरूर है। मीठा मदीना दूर है, जाना जरूर है। क्या बात है, क्या शान है। इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये आसमां से पैहम है नूर क्यों नाजिल, ये आज तारे ज़मी की तरफ हैं क्यों माइल, ये आसमान से पैहम है नूर क्यों नाज़िल। क्या बात है, क्या शान है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब इस सेगमेंट की तीसरे फेज की जानिब, इसमें शेर मुकम्मल करके आप बताएंगे कि ये शायर कौन है। वो नूर दे परवरदिगार मेरी आंखों में, के जलवा गर रहे रुख की बहार आंखों में। कि जलवा गर रहे रुख की बहार आंखों में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शायर शायर हसन रज़ा साहब। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। क्या बात है, क्या इमाम अहले सुन्नत का कलाम। किसका? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। किस्मत मेरी चमकाई ये चमकाई आका, मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइया। मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका। आपका जवाब मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का ये कलाम है लिखा हुआ। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी राशिद भाई, या मुस्तफ़ा अता हो फिर इस हाजिरी का, कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। अमीर अहले सुन्नत का कलाम। कल्लू नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। आपका जवाब
پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. اور یہ کلام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ہے. کیا شان ہے. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. ماشاء اللہ, آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. جی راشد بھائی, آپ کے لیے لاسٹ شعر ہے. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. ماشاء اللہ, اور آپ کا جواب بھی ماشاء اللہ سے بالکل درست ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. بہت مشہور مقطع ہے ویسے. اللہ جی پیارے بچوں, ماشاءاللہ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا, اور اب ہم اس سیگمنٹ کے لاسٹ میں جو ہے ہمارے کامران بھائی سے عرض کریں گے کہ وہ کچھ نعت کے اشعار ہمیں سنائیں. یا مصطفیٰ عطا ہو گر اذن حاضری کا, یا مصطفیٰ عطا ہو گر اذن حاضری کا, کر لوں نظارہ آ کر, کر لوں نظارہ آ کر, کر لوں نظارہ آ کر آپ کی گلی کا. لبیک یا سیدی, لبیک یا سیدی, لبیک یا سیدی, لبیک یا سیدی. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ, ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا دو آقا, بے شک بنا دو آقا, بے شک بنا دو آقا, مہمان دو گھڑی کا. لبیک یا سیدی, لبیک یا سیدی, لبیک یا سیدی, لبیک یا سیدی. دنیا کے تاجداروں تجھ سے مجھے غرض کیا, دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا. منگتا ہوں میں تو منگتا, منگتا ہوں میں تو منگتا, منگتا ہوں میں تو منگتا کار کی گلی کا. لبیک یا سیدی, لبیک یا سیدی, لبیک یا سیدی, لبیک یا سیدی. میزان پہ سب کھڑے ہیں, اعمال تل رہے ہیں, میزان پہ سب کھڑے ہیں, اعمال تل رہے ہیں. رکھ لو بھرم خدا را, رکھ لو بھرم خدا را, رکھ لو بھرم خدا را, تار قادری کا. لبیک یا سیدی, 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 لبیک یا سیدی. کامران میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں ہمارا نیکسٹ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے پکچر پہچانیے. آپ کا امتحان, آپ کا امتحان. جی کامران بھائی اور راشد بھائی, اس میں آپ کو جو ہے اسکرین پہ جو ہے باکسز دکھائے جائیں گے 9. اس 9 باکسز کے پیچھے جو ہے ایک پکچر ہوگی. اب آپ کے پاس صرف 4 باکس جو ہیں وہ کھولنے کا اس میں آپشن ہوگا. آپ دونوں آپس میں پارٹنر ہیں, آپ دونوں آپس میں پارٹنر ہیں. آپ کے پاس باکسز ہیں کامران بھائی؟ جی, آپ کے جو پارٹنر ہیں آپ ان کے ساتھ جو ہے شامل ہو کے اس پکچر کو جو ہے سالو کریں, پزل کو. جی 5, باکس نمبر 5. سیکنڈ, 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 چلے سیکنڈ. سیکنڈ کون؟ کون سی جگہ ہے؟ محراب ہے کسی مسجد کی. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں کچھ ہنٹس دیں آپ, کچھ تو. میں کچھ ہنٹ دوں آپ کو. ہمارا جانا اس جگہ پہ بہت ہوتا ہے. جگہ ہے ہماری, یہ کیا کراچی؟ سر یہ ایک مقام ہے بیسیکلی, اور یہ مقام
पूरी दुनिया में पाया जाता है, पूरी दुनिया में पाया जाता है। ये बहुत सारे हैं, हमारे करीब भी है खजाना मदीना में। और फरमाए जी, अब बॉक्स बताए और कौन सा खोलना है? 8 खोलें। बॉक्स नंबर 8 खोलिएगा। चले अब बताएं आप। बहुत आपने अच्छा बॉक्स सेलेक्ट किया 8। अब क्या आपको लगता है क्या है ये? ये मस्जिद का मेहराब है। मेहराब है जी, माशाल्लाह से। हुसैन भाई इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, पाकिस्तान में बहुत सारे, माशाल्लाह, पूरी दुनिया में तो बहुत लाख तादाद। आपकी बहुत अच्छी थी। चले नेक्स्ट बॉक्स राशिद भाई के लिए दिखाएगा। नेक्स्ट पिक्चर 5 ही ओपन करें। चले 5। ये खूबसूरत सा मीनार है। बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, थोड़ा सा नेक्स्ट सबूत पिक्चर दे। कामरान भाई के लिए। हाँ, 5 नंबर खोला जाए। चले 5 नंबर। माशाल्लाह। माशाल्लाह। 5 नंबर। गुंबद खजरा, गुंबद खजरा। हो सकता है ये दिख रहा हो पर हो कुछ और। क्या फरमाते हैं आप? 6 खुलवा दें हम। ये मॉडल गुंबद खजरा का मॉडल है आप डन कर दें। जी, गुंबद खजरा का मॉडल है ना जी, डन कर दें। और आपका जो जवाब है ना वो दुरुस्त है हसन भाई, माशाल्लाह। वो चले राशिद भाई। नंबर 5 ही ओपन करें। जी, राशिद भाई ने बॉक्स नंबर 5 जो है वो किया है। और सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्या है ये? कुरान मजीद फुरकान हमीद की तस्वीर है। क्या ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की पिक्चर है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट पिक्चर कामरान भाई के लिए। 5 दोबारा। अल्लाह अल्लाह। ये रहल है कुरान मजीद फुरकान में जिस पे रखा जाता है। ये रहल शरीफ है, रहल पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए रहल शरीफ है ये। क्या ये वही है जो कामरान में फरमा रहा रहल शरीफ जिस पे कुरान पाक रख कर पढ़ते हैं? और इस तरह आपका जो जवाब है वो हो गया है। लास्ट पिक्चर राशिद भाई के लिए। नंबर 5। 5 ही। नंबर 5। मस्जिद हराम है ये। मस्जिद हराम शरीफ का पूरा ये फ़ज़ाई मंजर है। देख लें, मेरे ख्याल से आप देख लिया है। देख लिया। पक्का। अल्लाह हम आपको भी हम सबको हकीकत में दिखा। राशिद भाई जैसा आप फरमाएं। जी जी। आपने फरमाया मस्जिद हराम का ऊपर का फ़ज़ाई ऊपर का फदाई मंजर। जी जी, मतलब पूरा मंजर है क्लोज। चले जी दिखाएं। दिखाए। और सर आपका जवाब तो एक तरह से दुरुस्त था पर ये है मॉडल। मॉडल आपको इजाफा ये करना था। और वो कर। आपको इजाफा ये करना था कि मस्जिद हराम का ऊपरी फजाई मॉडल है। अगर आप 1-2 पिक्चर और खुलवाते तो पहुंचते। वैसे जो मस्जिद हराम या मस्जिद नबी की तस्वीर होती है वो भी रियल तो नहीं होती, वो भी अक्स होता है, मॉडल भी अक्स होता है, लेकिन लफ्ज़ कहना चाहिए था मुझे। बिल्कुल। तो इस हिसाब से जो है आप आखिर में जो है वो एक थोड़ी सी जो है कर गए, पर कोई नहीं, सिलसिला जो है आप हजरात के नाम ही होता है। जी प्यारे बच्चों, इस प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मुलाकात होगी। आप हजरात का, कामरान भाई, हसन भाई, राशिद भाई और मोहसिन भाई, आपका शुक्रिया। हुसैन भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी प्यारे बच्चों, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। किड्स मदनी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब पे और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान। चलो देखे कौन देगा जवाब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।